हेलो डियर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी कि कार्ड्स हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। लव, करियर, पैसा, हेल्थ, जो भी हमें नवंबर के मंथ के लिए कार्ड्स आएंगे, हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, लिब्रा सन मून राइजिंग का कार्ड आया है, तो या तो आपकी खुद की राशि में बर्थ चार्ट में लगन की राशि लिब्रा हो सकती है, राइट। या आपका सन मून राइजिंग लिब्रा हो सकता है, या आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हैं। जेमिनाई भी आया है, सो हो सकता है आप किसी जेमिनाई से भी डील कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। सो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड मत होना इन साइंस पे, क्योंकि बहुत कम साइंस ही पॉप आउट होंगे हमेशा रीडिंग्स में। ओके, ऑल राइट। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं इस महीने के बारे में, तो आप उस चीज़ को सोच सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए उस सिचुएशन से रिलेटेड। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द 7 ऑफ सन्स। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आपके नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, किसी से आपकी बात नहीं हो रही है एंड अभी भी आप उस इंसान पे अटके हुए हो। ये बात मुझे दिखाती है कि ये स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, राइट। जहाँ पर आपको हो सकता है कम्युनिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव रखनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे थे कि अरे अब तो सेपरेशन हो गया है, गिव अप करें या ना करें, तो मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। इस रिलेशनशिप में आपके एफर्ट्स दुगने ही लगने हैं, यानी कि आपका पार्टनर हो सकता है एफर्ट ना करे, आपको दुगने एफर्ट करने पड़े। स्ट्रगल फर्स्ट वीक में आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड रह सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रह सकता है, यहाँ तक कि आपके करियर में भी आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। डिलेज होंगी, जैसे कि मीटिंग कैंसिल हो जाएंगी। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है आपको फर्स्ट वीक में, राइट। आप ऑलरेडी हर्ट की फीलिंग में हो, जैसे कि हो सकता है आपकी रिसेंटली कोई नौकरी छूट गई हो, अपॉर्चुनिटी छूट गई हो, जॉब छूट गई हो, या आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर ना किया हो पास्ट में। अब तक आपके सर पे वही साया मंडरा रहा है एंड ये वीक भी आपको चैलेंजेस देगा ही देगा। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं, चीज़ें स्मूथ नहीं हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको इवेंचुअली सक्सेस नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, गिव अप मत करना। एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर हासिल करोगे। अपनी लाइफ को एक चैलेंज लेके चलो कि ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है, राइट। अब गिरोगे 10 बार, थोड़े से स्क्रैचेस भी लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप टॉप पे तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे अगर गिव अप नहीं करा। जहाँ पर हो वहाँ से वापस मुड़ जाओगे तो कभी भी टॉप पे नहीं पहुँच पाओगे। इस बात को और इस लेसन को यहाँ पर याद रखना। ओके, लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में क्या है। आपके सेकेंड वीक के कार्ड्स हैं 6 ऑफ मून्स एंड द डेविल कार्ड। कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पास्ट में जो स्टक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। जो भी पास्ट में अपॉर्चुनिटी आपने खोई, एग्जाम नहीं आपने क्लियर किया, या कोई इंसान जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर में भी जा सकते हो, या ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, राइट। अब्यूसिव, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव हो सकता है ये इंसान, या आपकी एनर्जीज उनके लिए ऐसी हैं, डेविल एनर्जी, राइट। अगर आप किसी इंसान पे स्टक हो जिसने पास में आपको कमिटमेंट, लॉयल्टी नहीं दी है, या कोई ऐसी जॉब छोड़ के आप वापस आए हो जो अब आपको रिग्रेट हो रहा है, जो आपके लिए टॉक्सिक थी, ओवर वर्किंग थी, लेस पे था, तो आप उसको भूल जाओ। उससे कंप्लीट डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो भी पास्ट में है एनर्जी आपकी, चाहे आपके करियर की एनर्जी है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ की, वो आपके लिए टॉक्सिक है और वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। कार्ड्स आपको एक टॉक्सिक फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। आपका कोई ऐसा बिहेवियर जो आपके लिए ही टॉक्सिक बन रहा है, जैसे नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न, जैसे कि पास्ट में जीना, जैसे कि अपनी लाइफ को हमेशा क्रिप करते रहना, राइट। जैसे कि अपने पास्ट को स्टॉक करते रहना, जैसे कि कोई ऐसी चीज़, ओवर थिंकिंग करना, रात को सोना ना, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना, ये सारा आपका टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपकी लाइफ को नुकसान देने वाला है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हो, कार्ड्स आर आस्किंग यू टू स्टॉप इट। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज टॉक्सिक ट्रेट्स, तो आपको अभी बदलना होगा, नहीं तो आपकी लाइफ आगे जाके और ख़राब हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्टार्स एंड द 2 ऑफ सन्स। अगेन आपके 3 कार्ड्स लगातार आपके एक नेगेटिव थिंकिंग, इंटरनल नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सो टॉरस, सबसे पहले आपको अपनी इंटरनल एनर्जीज करेक्ट करनी है। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है।
ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है और ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, करवाहट, ईगो, फियर, डाउट, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप अगर किसी के लिए रिवेंज की फीलिंग रखते हो या हर्ट या पेन या किसी तरीके की लो कॉन्फिडेंस की फीलिंग रखते हो, तो हमेशा ये आपकी एनर्जीज़ को लो करेगा और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। यानी कि मोर लॉसेस, पैसे और आपके लूज़ होंगे, आपकी जॉब्स और छूटेंगी, आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर होंगे, आपके रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आप अंदर से ये बहुत ही करवाहट अपने अंदर लेकर चल रहे हो। सो कार्ड्स कह रहे हैं थर्ड वीक में भी बिकॉज आपकी एनर्जीज लो हैं, आप ऐसी ही सिमिलर एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस बन सकते हैं थर्ड वीक में, चाहे आपके करियर है, बॉसेस एंड कोलीग्स के साथ, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स या स्पाउस के साथ आपके फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि यहाँ पर ना वो इंसान बुरे हैं ना आप, बट ओनली एंड ओनली कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो जो भी आपके रिलेशनशिप है, आपको इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, नहीं तो आपके ही इसमें नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आपके बॉसेस के साथ हो रहे हैं, आप उस जॉब को लूज़ कर सकते हो, आपके करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनको नहीं आएगी। सिमिलरली, अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, टूट सकता है अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच मीन्स आपको हमेशा इस इंसान के साथ, इस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, क्योंकि आप दोनों सिमिलर किस्म के इंसान हो। जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिससे भी आपकी फ़ाइट्स होने वाली हैं थर्ड वीक में, मेक श्योर कि आप ईगोइस्टिक नहीं हो, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, आप चीज़ों को हाँ में हाँ मिला के चल रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहे हो। अगर आपने थर्ड वीक में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आपके रिश्ते, आपकी जॉब बची रहेगी, नहीं तो आगे आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। गुस्सा आए तो उसको पी लेना, राइट? जैसे कि हम कहते हैं, ईगो नहीं दिखानी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस नहीं दिखानी, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि आपके बार बार लड़ाई झगड़े का कार्ड आ रहा है। लेट्स सी कि ये नवंबर आपका एंड कैसे होगा। आपके कार्ड्स आए हैं प्रॉफिटेस एंड 3 ऑफ सन्स। कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपने अपनी इंटरनल एनर्जीज को चेंज कर लिया, लाइक इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर लिया, अगर आपने सही एडवाइस फॉलो कर ली, डिफ़िकल्ट टास्क अगर आपने पूरा कर लिया अपनी एनर्जी को चैनल करने का, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने का, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स देखी जा सकती हैं। नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, नई जॉब्स, नए बिजनेस स्टार्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। नया घर आप खरीद सकते हो, नई गाड़ी या चेंज ऑफ लोकेशन, नई सिटी, स्टेट, कंट्री में भी मूव हो सकते हो। एक नई लाइफ की शुरुआत, एक पैशनेट लाइफ की शुरुआत आपकी पॉसिबल है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा और अपनी विजडम और हायर इंट्यूशन को सुनना होगा। इफ़ यू फॉलो इट, देन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। जो भी आप अभी फील कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, वो सब 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो आपके पूरे मंथ के लिए आ रही है। एंड येस, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपने इसको पसंद किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पावरफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ताकि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिले बाय सेइंग आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आप तक ये जल्दी से जल्दी पहुँचे। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल है अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। क्या करना होगा आपको, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो में सारी डिटेल्स मेंशन है और सारी सर्विसेज भी मेंशन है। ईमेल आईडी है astha.sharma842@gmail.com और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। वहाँ पे आपको मेरी डीपी दिखेगी, मेरा नाम दिखेगा, उसी को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं जब लाइव चैट पे आऊँ वो भी आपको अपडेट मिल जाए। ऑलराइट, सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।